कराची वालों की भी ये ख्वाहिश है कि उन्हें भी लाहौर जैसी जो अच्छी ट्रांसपोर्ट है वो मैसर आ सके, मगर अभी तक जो है वो कराची वालों की ख्वाहिश पूरी होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। तीन बसेस जो है वो चल रही हैं। एक तो वो पुरानी ग्रीन लाइन बस है जो कि सुरजानी टाउन से लेकर और नुमाइश चौरंगी तक चलाई जा रही है, और जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ, उनके दौर में उसका इफ्तिताह हुआ था और उसके बाद बनते बनते ये प्रोजेक्ट बन ही गया, और अब ये प्रोजेक्ट जो है वो फ़ाल है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल भी कर रही है। इसके अलावा पीपल्स बस सर्विस के तहत तीन मुख्तलिफ रंगों की बसें जो हैं वो शहर में हमें चलती हुई दिखाई देती हैं। सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो रेड लाइन की है। जो रेड बसेज़ हैं हमारी, वो तकरीबन 185 रेड बसेज़ हैं जो कि इस टाइम पे शहर के मुख्तलिफ रूट पर चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ख़वातीन के लिए मखसूस जो पिंक बसेज़ हैं उनकी तादाद शहर भर में 18 है, जो कि यकीनन ख़वातीन की तादाद के हिसाब से नाकाफ़ी है कराची जैसे बड़े वसी और ईद शहर के लिए। मगर बहरहाल इनिशिएट ज़रूर किया गया है। 18 बसें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं पिंक लाइन पर। और अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो हैं वो तकरीबन 40 की तादाद में है, यानी कमो बेश जो है वो कराची के अंदर 243 बसें जो हैं जदीद बसें वो इस वक्त हमें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। मगर अगर हम बात करें रेड लाइन की, तो रेड लाइन मनसूबा जो है वो तकरीबन साल सवा साल पहले शुरू किया गया था, और अब तक ये मनसूबा जो है ये चलता ही चला जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज से पहले अगर हम ट्रैवल करते थे पुरानी सब्ज़ी मंडी से लेकर और मौसमियात तक या उससे आगे सपूरा तक, तो हमें बमुश्किल जो है वो कार के अंदर आधा घंटा लग सकता था, मगर अब जो है वो यही वक्त जो है, यही फासला तकरीबन 1.5 से लेकर 2 घंटे में तय किया जा रहा है। उसकी वजह यही है कि बस तक का काम जो है वो शुरू किया गया था। जो रेड बस का रूट था उसकी तैयारी के लिए टेंडर दिए गए थे, और मुकामी जो कंपनियां हैं 2-3 लोगों ने मिलकर एक कंसोर्शियम बनाया था, और इसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया था। मगर उस टाइम पर जो इनिशियल लागत इसकी बताई गई थी, यानी तकरीबन 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की लागत थी इसकी इनिशियली, और उस पर ये मनसूबा बनना था। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो इसे स्पॉन्सर किया था, उनके तहत ये मनसूबा बनाया जाना था। मगर उसके बाद जो डॉलर की प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आया इन एक आध साल के अंदर, तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर था वो काम छोड़ गया, और उसके बाद जो है उसका खुमियादा जो है वो लोगों को अब तक भुगतना पड़ रहा है। लोग जो है वो काफ़ी तकलीफ़ के बाद जो है वो ये रूट तय करते हैं, क्योंकि जगह जगह जो है वो मलबे के पहाड़ खड़े हुए हैं, कहीं पर गहरे गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, कहीं पर सरिया जो है वो बिछा दिया गया है, कहीं पर पिलर तामीर कर दिए गए हैं। तो आधी अधूरी तामीरात का खुमियादा जो है वो कराची वालों को भुगतना पड़ रहा है। गो के सोचा ये था कि शायद यहाँ पर उन्हें सहूलत मिल जाएगी, और तकरीबन 26 किलोमीटर का ये रूट जो है ये बआसानी तय कर लिया जाएगा 25-26 मिनट के अंदर, और एक अर्धा सर्विस के अंदर, अच्छी सर्विस के अंदर। मगर अभी तक कराची वालों का ये ख्वाब जो है वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा कराची में अगर हम देखें तो 6-7 मज़ीद मनसूबे जो हैं वो बसों के हवाले से पाइपलाइन के अंदर हैं। अभी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए हैं शर्जील इनाम मेमन, उनका यही कहना है कि तेज़ी से जो है वो इन तमाम चीज़ों पर अमल किया जाएगा। उनका यही कहना है कि रेड लाइन के मनसूबे से वो ख़ुद भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और लोगों को सहूलत देना जो है वो पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। तो उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द ये मनसूबा दोबारा शुरू किया जाएगा, क्योंकि एक्निक के अंदर ये मनसूबा जो है वो अब जा चुका है, और एक्निक की मंजूरी के बाद जो है वो दोबारा इस मंसूबे पर जो अमल दरामद है वो शुरू हो जाएगा। और यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल और लग सकते हैं, और कराची वालों को बहरहाल एक सहूलत जो है वो इससे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर ट्रांसपोर्टेशन की, तो कराची के अंदर अभी भी हम वही देख रहे हैं कि चिंची रिक्शा हैं वो सबसे ज़्यादा फ़ाल हमें दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पे जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाके हैं या फिर जो गुंजान आबाद इलाके हैं, वहाँ पर घरों तक रसाई का सबसे अच्छा मीडियम जो है वो चंकी रिक्शा ही है। मगर ये भी रेगुलेट होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो माफियाज हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर काबिज़ हैं। कई कई जगह पर हम देखते हैं कि चंकी रिक्शे के जो स्टेशन हैं वो बना दिए गए हैं, और वहाँ पर जो है वो लोगों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कराची वालों की भी यही दुआ है कि अपने मुल्क के शहर लाहौर की तरह उन्हें भी ट्रांसपोर्ट जो है वो अच्छी मैसर आए, सस्ते पैसों में मैसर आए और बर वक्त मैसर आए।